भव्य और दिव्य महाकुंभ में इस समय हम सेक्टर 24 में हैं और यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक और व्यवस्था दिखाने की कोशिश करेंगे जो अलग से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि ये दिखाएं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे महाकुंभ है वैसे ही महाकुंभ में विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे है और यहाँ पर जो है कि इस विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है, क्यों लगाया गया है, इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप यहीं से हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे शिक्षिका हूँ। यहाँ विद्या कुंभ विद्यालय में मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ। 26 फरवरी तक हमारा पूरा ये क्लासेस चलेगी। ये सैनिटेशन कॉलोनी यहाँ बनाई गई है। उनके बच्चे जो यहाँ पर हैं मेला में और उनकी शिक्षा बाधित ना हो, रुके ना, उनका अधिगम स्तर निरंतर चलता रहे, इस वजह से यहाँ पे इनको शिक्षा दी जा रही है। गंगा जमुना सरस्वती इस त्रिवेणी के संगम पे 3 कक्ष बनाए गए हैं, साथ में त्रिवेणी कक्ष भी बनाए गए हैं। तो जो प्रयागराज में एक वो रहा है कि प्राचीन सभ्यता का ये वो केंद्र रहा है, तो इसी तरह से इसकी शिक्षा भी यहाँ पे अनवरत हम लोग देते रहे, बच्चे पढ़ते रहे और यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस और भी सारी चीजें, स्टेशनरी, सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है हमारी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से। यानी महाकुंभ में आस्था की डुबकी के साथ साथ जो बच्चे आएंगे वो शिक्षा भी यहाँ ग्रहण कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी फ्री है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस जो ये लिखा हुआ है विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय, तो इस विद्या के महाकुंभ में क्या एक क्षेत्र विशेष के लड़के बस शिक्षा ले सकते हैं या देश के कोने कोने से आए सभी बच्चों के लिए है? ये देश के कोने कोने से आए सभी बच्चे, और यहाँ पर कुल और भी सेक्टर्स में विद्यालय बने हुए हैं। ये 24 सेक्टर 24 का विद्यालय है, विद्या कुंभ 24 सेक्टर, इसी तरह 23 में, 25 में, उधर 21 में, 18, 19, इस तरह सब जगह बने हुए हैं ताकि कोई भी बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए भी हैं कि वहाँ मेले में जो लोग माता पिता के साथ जो बच्चे आ रहे हैं उनकी शिक्षा कहीं वंचित न रह जाए, उसके लिए यहाँ विद्यालय की भी व्यवस्था है। हालांकि कई परिवार ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आते हैं तो वो कल्पवास करते हैं, ऐसे में उनके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, तो उनकी शिक्षा यहाँ पे शुरू रह सकती है, चल सकती है और वो भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्टेशनरीज हो, वो सब यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। शिक्षक भी यहाँ पे हैं और वो उनको पढ़ाएंगे। तमाम और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो बनाया गया है विद्या कुंभ, इसका मूल उद्देश्य क्या है? विद्या कुंभ का मूल उद्देश्य है कि जो बच्चे बाहर से कार्यशील जनसंख्या के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, उन विभिन्न जनपदों से उनके बच्चे सही रूप से पढ़ सके, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य है और NAP 2020 का लक्ष्य है, हमारे यहाँ NCF 2005-2022 के जो निहित उद्देश्य हैं, शिक्षा सबके लिए और शिक्षा आपके द्वार से अभिभूत ये स्कूल खोला गया है ताकि बच्चों का जो अधिगम स्तर है वे किसी भी रूप में प्रभावित न हो, बल्कि उनका उन्नयन हो और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ के एक अच्छे मानव संपदा के रूप में विकसित हो सके। इसका मूल उद्देश्य यही है। और जैसा कि कुंभ लगा हुआ है, ये गंगा जल नहीं केवल अनश्वर ईश सत्ता है, ये रेतों पर सदा बहती त्रिभुवन मोहिनी लय है, ये भगीरथ का परम संकल्प उनके तेज का ध्रुवलोक, गंगा खिंच चली आई त्याग बैकुंठ की सत्ता, ये गंगा जल नहीं केवल अनश्वर ईश सत्ता है। हम लोग आध्यात्मिकता से प्रेरित होके, कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए आध्यात्मिकता से प्रेरित होके समाज के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कर्तव्यों पे आरूढ़ रहें, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे, मूलों को यदि सींचेंगे फूल स्वयं खिल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। हम लोग बच्चों के किनारों को बदलते हुए उनके अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। इस विद्यालय का पावन उद्देश्य यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी एक ही सोच है कि इस मेले में भी जो बच्चे आ रहे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहें, लर्निंग उनकी ना रुके, सतत जारी रहे। इसके लिए ये लोग संकल्पित हैं जो शिक्षा है अनवरत जारी रहे, उसको व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसको लेकर के यहाँ पर विद्या कुंभ लगाया गया है। अंदर चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर का जो नजारा है वो कैसा है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए क्या
कुछ व्यवस्थाएं अंदर बनाई गई हैं और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बाकी स्टाफ कैसे उनको पढ़ाते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं अंदर का नजारा। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रयागराज के इस महाकुंभ में एक अलग अद्भुत व्यवस्था देखने को मिल रही है कि इस प्रयागराज में आने वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाधित ना हो, कहीं रुकावट ना हो, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सेक्टर 24 में आपको लिए चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अंदर क्या कुछ स्थिति है। यहाँ पे तमाम जो स्टाफ हैं वो भी हैं। ये विद्यालय के ये जो है कक्ष बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। गंगा कक्ष है, यमुना कक्ष है, उसके बाद सरस्वती कक्ष है। तमाम यहाँ पे जो स्टाफ है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। मिश्रा जी, आप यहीं पे काम करते हैं? जी 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 मैं यहीं काम करता हूँ। ये एक तरह से देखा जाए तो विद्या कुंभ, महाकुंभ के साथ साथ विद्या कुंभ में आने वाले बच्चों की शिक्षा कहीं बाधित ना हो, इसको लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस विद्यालय के अंदर कौन कौन से बच्चे आके शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं? क्या वो प्रयागराज के हैं या बाकी इस मेले में आया कोई भी बच्चा पढ़ सकता है? जी, यहाँ पर जो है मेले में आया हुआ कोई बच्चा पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये जो हमारी योजना है, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने मेनली फोकस किया था कि वो हमारे जो सफाई कर्मी आते हैं, जो 3-4 महीने हमारे यहाँ पर सभी लोगों की सेवा करते हैं, उनको बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक आता है। उनका ब्रेक